हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऐप पे स्वागत है। और जैसा कि मैं लास्ट सेशन से शुरू किया हूं और ये क्रम जारी है, आपको झारखंड एसएससी द्वारा जेएसएससी द्वारा लिए जा रहे विभिन्न परीक्षाओं का जो प्रीवियस ईयर पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का एक सेशन मैंने शुरू किया है, उसको एक्सप्लेन करने का। उससे दो उद्देश्य है उसका। पहला तो ये है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन आया है वो जानने का आपको मौका मिलेगा, और दूसरा उस क्वेश्चन का डिटेल क्या है, यदि संभव है उसका डिटेल, तो वो डिटेल भी कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको वो प्रश्न तो याद ही हो और साथ ही उससे जुड़े हुए और प्रश्नों का भी उत्तर आप लोग दे सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं आज के लेक्चर का। और आज जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, बोर्ड पे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे है ना, अब बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है किस शहर में भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा, है ना। तो ग्लोबल स्किल पार्क ना देखो भोपाल में बनेगा। पहला ग्लोबल स्किल पार्क क्या है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा अनाउंस किया है, भोपाल में एक ग्लोबल पार्क बनेगा जहां हर साल 10,000 बच्चों को प्रशिक्षित करवाया जाएगा या उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लोबल हब एक तरह से बनेगा। टेक्निकल ज्ञान, इस स्किल पार्क मतलब टेक्निकल ज्ञान दिया जाएगा हर वर्ष 10,000 बच्चों को, है ना। तो ये मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा, ऐसा अनाउंसमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए किस दिन वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ एक परीक्षा में इस तरह के डेट आते हैं, है ना। कब कौन सा डे मनाया जाता है, ये परीक्षा में एक आध प्रश्न रहते हैं, और उसमें आपको जो करंट डेट है, सरकार के द्वारा करंट डेट के बारे में कोई अनाउंसमेंट है, नया कोई डेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, तो वो सब चीजों को कलेक्ट करके आपको रखना है ना, उसको याद करना है। और वैसा ही यहां पर एक डेट है आपका, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो मनाया जाता है वो आपको 2 जुलाई को मनाया जाता है ना। तो सवाल है कि और भी क्वेश्चंस हैं 2 जुलाई, है ना। तो 23 जुलाई है, 4 जुलाई है, 5 जुलाई है ना। तो ये सब, अब ऐसा नहीं कि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको भी ध्यान रखा जाता है ना। जैसे 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई को ये अमेरिका स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 4 जुलाई स्वतंत्रता दिवस, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका स्वतंत्र दिवस। उसी तरह से आपका 4 जुलाई स्वामी विवेकानंद दिवस भी है ना, विवेकानंद की जन्मतिथि 4 जुलाई। उसी तरह से आपका 23 जुलाई जो है, आपको ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 जुलाई मैं आपको बता दूं, 23 जुलाई ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है ना। ये क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है ना। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है वो किसके जन्मदिन के अवसर पर, उसको ध्यान रखेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन है ना। ये किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिन पर आपको ये मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस है, 2 जुलाई वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे
के रूप में मनाया जाता है ना, विश्व खेल पत्रिका दिन के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग देखिए, पश्चिम बंगाल फुटबॉल क्लब का सबसे बड़ा सम्मान भारत गौरव निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व हॉकी कप्तान को दिया गया, है ना? किस भूतपूर्व? तो ये आपका धनराज पिल्ले है ना, हॉकी कप्तान। तो देखो कुछ एक क्वेश्चन छांटने का भी सीखेंगे आप लोग, है ना, कुछ एक क्वेश्चन छांटने का है। देखो अब हॉकी कप्तान को मिला है, तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर तो दो हट गए ना, दो हट जाएंगे, चूंकि ये तो क्रिकेट से रिलेटेड है ना, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इसलिए ये हट जाएंगे। क्लियर? तो अब जो है आपको पीवी सिंधु, है ना, पीवी सिंधु कहते हैं, कुर्सला वेंकटा सिंधु पीवी सिंधु कहते हैं, तो वो भी हॉकी से जुड़ी हुई नहीं है ना। तो अब तो ये तीन ऑप्शन सिर्फ खेल परिचय से निकल गया, तो देखो धनराज पिल्ले आपका ऑप्शन सही हो गया, है ना। और धनराज पिल्ले को ये जो भारत गौरव का सम्मान आपको मिला वो 2017 में। कब मिला इसको? भारत गौरव का सम्मान 2017 में मिला। 2017 में धनराज पिल्ले को मिला। 18-19 है ना, 18-19 तक मिला। 20-21 को कोविड के कारण ये नहीं मिल पाया, और 22 फिर वो अपडेट 22 में भी ये नहीं मिला है, 23 अभी चल रहा है, ठीक है। तो देखो तीन ही पुरस्कार 2017 में धनराज पिल्ले को मिला, है ना। 2018 में गुरबख्श सिंह को मिला, हॉकी के खेल से रिलेटेड है ना। और 2019 में देखो भारत गौरव मिला है, लेकिन वो हॉकी खेल से नहीं है, कपिल देव हैं क्रिकेट खेल से, ठीक है। तो ये आपका भारत गौरव सम्मान। ओके, नेक्स्ट चौथा प्रश्न आप देखेंगे, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन का हेडक्वार्टर किस देश में है? ताइक्वांडो है ना, एक खेल होता है, ताइक्वांडो एक खेल होता है। तो वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया है ना, दक्षिण कोरिया में है। दक्षिण कोरिया सियोल, दक्षिण कोरिया सियोल जो इसकी राजधानी है सियोल, है ना। दक्षिण कोरिया सियोल में ये ताइक्वांडो फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। और ये वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन जो है वो सेटअप हुआ था आपको 1973 में, है ना। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको सियोल में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब प्रसिद्ध प्रश्न होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये सब फेमस क्वेश्चंस हैं, और आप इसके सहारे एक तो ट्रेंड आपको मिलेगा पढ़ने का, क्वेश्चन मिलेगा, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी के लिए ये काफी मददगार होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर में आप देखो मुंबई है, हैदराबाद है, गुरुग्राम है, और बेंगलुरु है या बैंगलोर है ना। तो आप सब लोग समझते हैं, ये आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में, है ना। बैंगलोर, बैंगलोर ही होगा, कर्नाटक का शहर बैंगलोर, है ना, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पकड़ने का आइडिया, क्वेश्चन को हम डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं, काटते कैसे हैं, वो भी एक आइडिया आपको सीखना जरूरी होता है ना, ताकि आप ये कर सकें। क्वेश्चन परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पकड़ना है, ठीक है। उसके तथ्य को जानते नहीं जानते, आप किस स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन पकड़ते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत कम जानने वाले बच्चे भी अच्छा परीक्षा में परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि उनकी रीजनिंग अच्छी है, वो प्रश्नों को हटा पाते हैं अच्छे से, ठीक है, बहुत तरह का आइडिया लगा के।
तो परीक्षा है, इसमें सब तरह की आइडियोलॉजी आपके चलेंगे, कोई भी आइडिया लगाओ, आंसर सही मारो। ओके, नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य पद धारण करते हैं। लोकसभा है ना, लोकसभा देखो हमारा जो संसद है ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बना होता है संसद। एक हो गया राष्ट्रपति, एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा है ना, और तीसरा है लोकसभा सभा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कार्यकाल, पूछ रहा है ना, पद धारण करते हैं कितने वर्षों के लिए। ठीक है, देखो राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है ना। राज्यसभा तो अस्थाई सदन है, ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, सदस्य का कार्यकाल जो है, सदस्य हैं ये 6 ईयर, ठीक है, 6 साल। और लोकसभा का अस्तित्व जो होता है वो 5 ईयर्स, 5 साल। लोकसभा का गठन होता है 5 वर्षों के लिए गठन है। ओके, नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं हम लोग। देखते हैं राज्यपाल किसको शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल, राज्यों में गवर्नर होते हैं, ठीक है, राज्यों में गवर्नर होते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि वो ओथ किसको दिलाते हैं, शपथ किसको दिलाते हैं। तो भाई यहां पर हम लोग देख रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को तो नहीं दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष है भाई, लोकसभा अध्यक्ष जो है एक सांसद सदस्य है, तो सांसदों की नियुक्ति तो भाई राष्ट्रपति कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे उनको। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो संसद सदस्य का शपथ लेता है, और वो पहले से ले चुका होता है। ठीक है, ओके, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इनको शपथ दिलाएंगे आपको, कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे, है ना। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल दिलाएंगे। ओके, हाई कोर्ट, ये आप ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन सही है, आप ये ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखी गई, राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गान सब हम लोग जानते हैं, जन गण मन राष्ट्रीय गान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा। ठीक है, राष्ट्रीय गान को, और ये 2-3 प्रश्न यहां से बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा कि जो जन गण मन था उसको राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया, है ना। तो एज ए राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दिया गया, क्लियर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ये जो जन गण मन है फर्स्ट टाइम कब गाया गया, तो पहली बार ये गाया गया 1911 में, कलकत्ता, पहली बार गाया गया कहां, कलकत्ता में गाया गया, 1911 में गाया गया, जब जॉर्ज पंचम आए थे। 1911 में भारत कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे, तब ये गाया गया, जॉर्ज पंचम गाया गया, है ना। अच्छा, अब राष्ट्रगान गाने में समय कितना लगता है, समय जो है तो 52 सेकेंड, ये सब आप लोग जानते होंगे, है ना। आई होप आप लोग सब ये बात जानते हैं, 52 सेकेंड में। यहां पर एक प्रश्न आता है, आपातकाल में कितना देर में गाते इसको, आपातकाल में, इमरजेंसी में कितना गाते, आपातकाल में 20 सेकेंड लगता, 20 सेकेंड में गाते, है ना। तो अब देखो ढेर सारा प्रश्न बन रहा है ना, राष्ट्रगान से, राष्ट्रीय गान से। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है, और वो है बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी लिखा है राष्ट्रगान, आमार सोनार बांग्ला रे, आमार सोनार बांग्ला रे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बढ़ेगा, यदि आप ध्यान से इसको सुनते हैं, देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन बढ़ेगा। ओके, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को परिभाषित किया गया है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, है ना, जो कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल, कैपिटल जो
निर्माण है, कैपिटल गेन है, उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें पूंजी निर्माण को परिभाषित करता है मूल्य ह्रास के बाद जो डिवेल्युएशन है, डिवेल्युएशन के बाद शेयर में जो वृद्धि होती है, डिवेल्युएशन के बाद है ना, शेयर में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, शेयर बढ़ रहे किसी भी कंपनी के, हर एक कंपनी का हर साल शेयर जो इंक्रीज करेगा वही पूंजी कहलाएगा। लेकिन शेयर इंक्रीज किया, उसमें डिवेल्युएशन को माइनस करना, मूल्य ह्रास को माइनस करना है ना। मूल्य, पैसे का मूल्य घटता है ना हर साल, पैसे का मूल्य घटता है। जो चीजें पिछले वर्ष आपको 10 रुपया मिल रहा है वही चीजें इस वर्ष 12 में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि डिवेल्युएशन हुआ है ना, पैसे का मूल्य घटा है, तो वो माइनस कर देते हैं और जो शेयरों की टोटल वृद्धि होती है उसी को सकल पूंजी निर्माण कह सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी अब लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम बिहाइंड बार्स किताब के लेखक कौन है। ये ऑथर का नाम सिर्फ बताना है। ये ऑथर जब भी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो ये एक बुक है, वो तो फेमस है ही, साथ ही आपको जो करंट अफेयर्स में बुक्स वगैरह आते हैं नेम फेम लोगों के द्वारा, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जितने भी हैं, फ्रीडम बिहाइंड बार्स किताब किसने लिखा है ना, तो ये सब, ये तो विदेश के नेल्सन मंडेला है ना, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू है ना। तो अब इसमें चुनना होगा कौन, तो इसमें किरण बेदी आप तो सेलेक्ट करेंगे। किरण बेदी पहली आईपीएस महिला भारत की जिन्होंने ये पुस्तक लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, है ना। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति भारत का आपको ढूंढना है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें जो है केडी जाधव, एथलेटिक्स थे, एथलेटियन है केडी जाधव। केडी जाधव ही जो है वो पहला पदक जीतते हैं यहाँ पर, केडी जाधव। ठीक है, 1952 में केडी जाधव कुश्ती करते थे, है ना, और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कुश्ती कांस्य पदक जीता था, और ये रिकॉर्ड है भारत का पहला पदक जीतने वाला व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पदक जीता है। स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, वो है केडी जाधव। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम ऐप है जो 2017 भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। देखो ये क्वेश्चंस 2017 में भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया गया, लेकिन वो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो ऐप दिया वो तो चल ही रहा है ना, तो वो ऐप कौन ने जारी किया ये प्रश्न बनेगा। 2017 कब जारी किया गया ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन वो ऐप चल रहा है, वो ऐप जारी है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ना रेल सारथी ऐप शुरू किया है भारतीय रेलवे ने, रेल सारथी ऐप उन्होंने शुरू किया है 2017 में। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है। सार्क हम लोग देखते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, ये सब क्षेत्रीय संगठन है, और ये क्षेत्रीय संगठन, इसका जो गठन हुआ था 1985 में हुआ था सार्क का, और ये क्षेत्रीय संगठन का कॉन्सेप्ट होता है आपस में मिलकर आगे बढ़ने का। ठीक है,
आपस में एक दूसरे, इनके बीच एक एग्रीमेंट भी है, साप्टा जिसको कहते हैं, और फिर साप्टा। साप्टा दैट मीन्स हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब प्रीफरेंशियल ट्रेड। साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड मतलब इसके जितने सदस्य हैं ना, जब व्यापार करेंगे तो अपने सदस्य देशों को वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे, है ना, उसको साप्टा कहते हैं। और फिर धीरे धीरे इनका व्यापार इतना बढ़ जाए कि आपस में ये लोग फ्री ट्रेड करने लगे, एक दूसरे देश में ट्रेड करें और उनको कोई टैक्स वगैरह नहीं, उसको साप्टा कहते हैं। तो ये सार्क का गठन जो 1985 में हुआ था और इसका सचिवालय आपका काठमांडू में है, काठमांडू, है ना, काठमांडू में है। बहुत सारे क्षेत्रीय संगठनों का सचिवालय नहीं होता है, बट इसका है। सचिवालय इसलिए नहीं होता है कि जिस देश में सम्मेलन होना होता है जिस साल, वही देश उस साल उसका मुख्यालय होता है, ठीक है, बट इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। सार्क में अभी 8 देश हैं, 8 देश हैं और अफगानिस्तान उसका 8वां देश है, जो पीछे क्वेश्चन। ओके, अब देखो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी कौन कहलाएंगे, है ना, तो पंजाब केसरी भाई यहाँ तो दिख रहे हैं, लाला लाजपत राय, है ना, खुदीराम बोस है, भगत सिंह है, उधम सिंह। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाएगा, है ना। आई होप ये सब आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, है ना, इसका आंसर आपको पता होगा। और लाला लाजपत राय, ठीक है, का आंसर आपको मारना है यहां पर पंजाब केसरी। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, ओके, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 1 मई को हर साल, है ना, 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है ना, 1 मई मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में हम लोग हर वर्ष 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 1 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। मातृ दिवस जो मनाते हैं, है ना, मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग कहते हैं, ये मातृ दिवस पे तो नहीं आएगा, बट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आप ध्यान रखो 8 मार्च को मनाते हैं हम लोग, 1 मई को मनाते हैं, श्रमिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये हुआ 8 मार्च, 8 मार्च, ये 1 मई हुआ, 1 मई को मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं हम लोग श्रमिक दिवस, ठीक है। ओके, और ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही सही हम क्वेश्चन का सेट आप तक लेके आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, और इस क्वेश्चन से आगे पीछे जुड़ी हुई बातों को भी आपको बताएंगे। साथ ही क्वेश्चन को कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम, कैसे ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, वो टेक्निक भी आपको टाइम टू टाइम हम सिखाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक आज का सेशन। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे तो फिर नए क्वेश्चन के साथ, पूछे हुए नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने होंगे। ओके, धन्यवाद आप सबको।